तो हम 10th साइंस में चैप्टर 9 में है। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और इसमें एक एग्ज़ाम्पल है 9.1 न्यूमेरिकल बेस्ड है। बड़े ध्यान से आपको समझना है लास्ट तक कि कैसे कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 मीटर। तो आप जानते हैं कि कोई भी ऑटोमोबाइल हो, मतलब व्हीकल हो, उसमें साइड में एक मिरर लगता है जिससे हम पीछे का ट्रैफिक देखते हैं, रियर व्यू देखते हैं, पीछे का देखते हैं। और वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर है। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, और इस मिरर से हमको ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई बस है, वो यहाँ से कितना मीटर है? 5 मीटर है, मतलब वो ऑब्जेक्ट है। बस क्या कहला गई? ऑब्जेक्ट। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमको ये पता करना है कि जो इमेज होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं कि इसमें क्या गिवन है ना। तो यहाँ सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आप इसमें हिंदी से भी लिख देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं सिर्फ आर भर लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर? 3 मीटर। लेकिन मैं उस समय जब साइन ऑफ कन्वेंशन बता रहा था तो आपको समझा रहा था कि जब भी न्यूमेरिकल करेंगे, सवाल करेंगे, आपको साइन ऑफ कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो कौन सा मिरर है इसमें? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? पॉजिटिव। उसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे +3 मीटर, और यहाँ पर 0.00 है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। बस क्या है? ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हैं? यू से। किससे लिखते हैं? यू से, स्मॉल यू से। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में लिखी जाती है, निगेटिव में लिखी जाती है। तो ये माइनस कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको फोकस भी निकालना है ना। तो फोकस हम कैसे निकालेंगे? जो फोकस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r/2। r की वैल्यू 3 है तो 3/2 ये मीटर हो गया। इस तरह से हम लिख लिए। क्लियर हो गया। अब ऐसे सॉल्यूशन में जब हमको इमेज फॉर्मेशन करना होता है तो एक मिरर फार्मूला बताए थे, फिर आप पूछ रहे थे कि मिरर फार्मूला का क्या यूज है। अब यहाँ समझ लो कि कैसे है। यदि हमको इमेज का लोकेशन चाहिए, उसका साइज चाहिए, उसका नेचर चाहिए, तो हम मिरर फार्मूला से पता कर लेंगे। और मैग्नीफिकेशन से 2 चीज़ें हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। हाँ, इसमें प्लस में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको v चाहिए। क्या चाहिए? v। f भी पता है, u भी पता है। इन सारी चीज़ों का हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 1/f - 1/u = क्या हो जाएगा? 1/v। क्लियर हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी। तो देखते हैं, ये लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना है। 1/f, f की वैल्यू आप यहाँ से देख लो कितना है? 3/2 ये लिख दिया। -1/u की वैल्यू कितनी है? -5, तो ये लिख दिया -5। साइन अच्छे से ध्यान देना, यहीं गलती करते हैं। और यहाँ पर कितना हो गया? 1/v। क्लियर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? थोड़ा सा सबसे पहले इसका साइन वाइन सब सही करते हैं। ये जो अपॉन का 2 है ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 2/3। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। और क्या हो जाएगा? 1/5, और यह हो जाएगा 1/v। इतना समझ में आ गया? ऐसा इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ से यहाँ जब आ गया तो इसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब आपका जो रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये इसका इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे नीचे का होगा, ये रूल होता है।
तो 5 का 2 के साथ कितना हो गया, कितना हो गया 10, है ना। फिर प्लस का साइन है बीच में, प्लस 3 1 जा 3 और नीचे का 3 5 जा 15 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v। समझ में आया। अब यहाँ पर ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा 13 बटे में कितना हो जाएगा 15 बराबर 1/v। समझ में आ गया। लेकिन ये अपॉन में भी है, हमको v का मान चाहिए तो हम इसको उल्टा करेंगे तो v कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो जब ये v ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर और ये वाला ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो v बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 15/13। ठीक है। अब ये v आ गया 15/13, तो हम इसको अब सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो ये 13 एक कम 13 बचेगा, फिर इसमें घटाओगे तो 20 भाग करके देख लेना, 13 एक कम 13, ये कुछ इतना मीटर आ जाएगा v का मान। क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ क्या इससे देख के बता सकते हो ये मिरर के पीछे है कि मिरर के आगे है ना। यदि मिरर के आगे तरफ आता तो माइनस में होता है ना। प्लस में आया है मतलब मिरर के पीछे जो होता है वो कैसी साइन होती है, प्लस की होती है, तो बियॉन्ड द कहाँ होगा, मिरर होगा। इससे पता चल गया। अब यहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेंगे, फिर लास्ट में हम लिखेंगे सब कुछ। ये मैग्नीफिकेशन, तो ये m इक्वल टू होता है -v/u। ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू कितनी आ गई है देख लो। तो मैं ये वाला लिख दूं कि ये वाला लिख दूं, है ना। u की वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये 15/13 लिख दूँ v की जगह, 15/13। ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, जो दशमलव में आया है वैसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको करना हो, जैसा ईजी हो। यहाँ पर आप फ्री हो। 1.15 भी का मान हो गया। अभी माइनस भी छूट गया है, रुक जाओ। यहाँ पर क्या छूट गया है फिर से देख लेते हैं। ये v अपॉन क्या था, u, इसमें पहले माइनस लगाना है। v का मान 1.15 और अपॉन में u का मान देखो -5, चिन्ह सहित रखना है। -5 हो गया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब ये पॉइंट हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 0.23 आ गया। ठीक है। अब हमको इमेज के बारे में बताना है, इमेज प्रॉपर्टीज़। इसमें हमसे पूछा है कि इसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा। तो ये मैं लिख दिया पोजीशन। दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर साइज। तीसरा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर नेचर। अब सारी चीज़ों का हम पता कैसे लगाएंगे, कहाँ है कैसी चीज़। तो पहले पोजीशन यहाँ से पता कर लोगे। प्लस साइन है माने बियॉन्ड द क्या हो गया, मिरर हो गया। दूसरा ये भी देख सकते हो हमारी फोकल लेंथ कितनी है, 1.5। फोकल लेंथ कितनी आएगी, 1.5। और ये 1.5 से ज़्यादा है कि कम है, 1.1 है तो क्या हुआ, कम, माने ये पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर पोजीशन क्या हो जाएगी, बियॉन्ड मिरर बिटवीन P एंड F। और वैसे भी बिना अंदाज़ा लगाए भी देख सकते हो कि कॉन्वेक्स में हमेशा P और F के बीच ही बनता है। फिर साइज देख लो। साइज का पता मैग्नीफिकेशन से लगाना है। मैं उस दिन बताया था कि मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा हो तो बड़ा, 1 से कम हो तो कैसा है, छोटा। 1 से कम आया कि बड़ा आया, कम आया, तो स्मॉलर देन कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब नेचर की बात करते हैं। इसी से नेचर भी पता चलता है। मैं बताया था कि यदि m का वैल्यू निगेटिव में आए तो रियल इन्वर्टेड बनता है, और पॉजिटिव में आए तो क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट। तो नेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपका होगा। समझ में आ गया। तो 10th साइंस
चैप्टर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और इसमें हम देख रहे हैं एग्ज़ाम्पल 9.2। और इस एग्ज़ाम्पल को बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, चिन्ह वगैरह इसके साइन वगैरह अच्छे से देखना पड़ता है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट दी है वो कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको हम गिवन करके लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लिखते हैं एच से, यहाँ पर आप हिंदी से उसमें लिख दीजिएगा वर्ड्स में। ऑब्जेक्ट हाइट कितना दिया है, ये 4 सेंटीमीटर। इसको पॉजिटिव लिखेंगे कि निगेटिव लिखेंगे? ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, तो साइन का विशेष ध्यान रखना है आपको। और ये जो ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस पर रखी है, 25 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, u से, और ये हमेशा कितनी होती है, निगेटिव में -25 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ़्ट साइड रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मिरर का जो फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, f से। दूसरी चीज़ आपको ये भी समझना है कि ये फोकल लेंथ किसकी है, कॉन्वेक्स की है कि कॉनकेव है, क्योंकि आपको उसमें फिर प्लस माइनस लगाना पड़ता है। यहाँ पर देख लो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव के लिए हमेशा फोकल लेंथ किस में होती है, माइनस में, तो ये -15 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको ये पता करना है कि स्क्रीन कहाँ रखी जाएगी। स्क्रीन वहीं रखी जाएगी जहाँ इमेज बनता है, मतलब इमेज की डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी पूछ रहा है कि उसका साइज़ क्या है, नेचर क्या है, ये सब हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मिरर फार्मूला। बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। इसमें f और u हमको पता है तो हम इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, v का वैल्यू फाइंड करना है। तो 1/f - 1/u = क्या हो जाएगा, 1/v। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/f, f की वैल्यू देखो कितनी है, -15, फिर -1/u, u की वैल्यू कितनी है, -25 = 1/v। और पहला काम है हमारा इसका साइन को सही कर देना। इसका साइन नीचे है तो ऊपर लगा देंगे, ये हो जाएगा -1/15। अब यहाँ देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस कर देंगे और 1/ कितना हो जाएगा, 25 = 1/v। बाकी सारी चीज़ों को लिख देना है। तो आपको स्पेशली ध्यान देना है यहीं से, है ना, इनके साइन को बड़े ध्यान से देखना है। साइन ऑफ कन्वेंशन में बताया था, उस वीडियो को आपको देख करके ये सारा चीज़ें समझ लेना है। अब इसमें 2 तरह का रूल होता है, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक होता है एलसीएम मेथड। तो एलसीएम के चक्कर में नहीं रहते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, नीचे नीचे का कर लिख देंगे, करेंगे भी नहीं लिख देंगे। तो मैं इधर कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, -25, ये 25 इधर जाएगा, माइनस तो पहले से लगा है, फिर बीच का चिन्ह क्या है, प्लस, ये 15 इधर जाएगा, तो 15 1 जा कितना हो गया, 15, नीचे हो जाएगा 15 × 25। इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिखे रहने दो, काटना तो है ही। ये 1/v हो गया। अब -25 में 15 जाएगा तो कितना आएगा, -10 हो गया, और ये हो जाएगा 15 × 25। इसको कैंसिल करते हो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 25। ठीक है, 5 3 जा 15 और ये हो गया 1/v। तो हमारे पास हो गया -2 ये 25 × 75, 25 3 जा कितना हो गया, 75 = कितना हो जाएगा, 1/v। अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको उल्टा करना है, v को ऊपर लिख देना है, इसको भी ऊपर नीचे कर देना है ना। तो v = क्या हो जाएगा, -75/2। साइन को वहीं रहने देना है, साइन को कुछ नहीं करना है। इसको आप करोगे तो ये 37.5 सेंटीमीटर
माइनस में आएगा। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मिरर के इधर बनेगा कि मिरर के पीछे बनेगा। इसका चिन्ह देख के इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, मिरर के फ्रंट में बनेगा, मिरर के बियॉन्ड नहीं बनेगा, माइनस में है। ठीक है, इस तरह से ये निकल आया। इसके बाद हम यहाँ पर इसका निकालेंगे क्या, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला m इक्वल टू होता है -v/u। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। -v की वैल्यू देखो कितनी आई है, -37.5। तो यहाँ लिख देता हूँ -37 माइनस इसका भी लगाना है ना, ये ध्यान रखना है कि यो उसका माइनस है, -37.5 अपॉन u की वैल्यू देखो कितना आया है, -25। ये हो गया। तो m इक्वल टू कितने माइनस हो गए यहाँ, 3। तो एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचेगा। अब ये कितना जाएगा, ये 25 से कम 25 चला जाएगा ना, एक बार जाएगा, फिर कितना बचेगा इसमें, 12। तो 25 पंच 125 -1.5 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम साइज भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें साइज दिया है इसलिए। तो हम जानते हैं कि h' इक्वल टू होता है -v/u। ये मैग्नीफिकेशन में फार्मूला होता है। मुझे h' फाइंड करना है तो इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये h' इक्वल टू -vh/ में क्या हो जाएगा, u। देखो तो ये फार्मूला समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो h' इक्वल टू -v की वैल्यू ढूंढो, -37.5, साइन सहित लिखेंगे -37.5। h की वैल्यू ढूंढो, h की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 अपॉन u की वैल्यू ढूंढो, -25। तो -25 ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर आगे हल करोगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक माइनस बचेगा है ना, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इसकी जगह 1.5 आ गया। तो क्या आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर। माइनस आया, ये बता रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ रहेगा, नीचे। इमेज कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। दूसरा ये आपको पता चल जाएगा कि ये बड़ा बना कि छोटा बना। यहाँ साइज कितना था, 4, यहाँ साइज कितना आ गया, 6। तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और दूसरा इससे भी पता कर सकते हो, ये भी 1 से ज़्यादा है ना, यहाँ से भी पता लगा सकते हो। अब हमको यहाँ पर फाइनली मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सारा हटा करके इमेज की प्रॉपर्टीज़ हम लिख देते हैं यहाँ। फाइनली इमेज प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन। पूछा है क्या पोजीशन, पोजीशन नहीं पूछा, फिर भी आप बता सकते हो। इमेज कहाँ बना है, -37.5 में, और फोकस कहाँ था देख लो, 15 में। फोकस कहाँ है, 15 में। तो सी कहाँ होगा, 30 में। उसके बाद ये बना है तो बियॉन्ड कहाँ बना, सी। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, बियॉन्ड सी, है ना। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसकी साइज देख लेते हैं। साइज आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो, यहाँ से भी पता लगा सकते हो। मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा हो गया, माइनस नहीं देखना है, केवल नंबर देखना है। 1.5 है तो साइज क्या हो जाएगी, लार्जर देन, या लार्जर भर लिख देता हूँ, उसका मतलब वही होगा कि ऑब्जेक्ट से लार्जर। ठीक है, और तीसरा हम नेचर की बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन से पता चलता है, मैग्नीफिकेशन में m का साइन क्या आ गया, माइनस, मतलब ये क्या हो गया, माइनस आएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह से ये सारा है। तो आप देखो यहाँ से हर पॉइंट में आपको दिमाग को ट्रिक करना पड़ेगा। लर्न करने, याद करने वाली चीज़ नहीं है कि याद कर लोगे इसको, है ना, सोचना पड़ेगा कि क्या कैसा कैसे आएगा।
ठीक इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है।